एक थ्योरेटिकल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जिसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो थर्मोडायनामिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि जब कोई प्रक्रिया होती है तो वह इतनी धीमी होती है कि उसके दौरान सिस्टम और उसके चारों ओर का वातावरण हमेशा संतुलन में रहता है। सोचिए, जब आप बर्फ को पिघलाते हैं तो यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। बर्फ ठोस अवस्था में है और जब हम उसे गर्म करते हैं तो वह तरल पानी में बदल जाती है। लेकिन अगर हम उसे फिर से ठंडा करते हैं तो वह फिर से बर्फ में बदल जाती है। यह प्रक्रिया बिना किसी ऊर्जा के नुकसान के होती है और यह एक आदर्श स्थिति है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस की एक और खासियत है। यह हमेशा एक इन्फिनिट स्लो प्रोसेस होती है। इसका मतलब है कि जब हम इसे करते हैं तो सिस्टम में कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता। जैसे अगर हम किसी गैस को संकुचित करते हैं तो यह धीरे धीरे होता है, जिससे गैस के अणु एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन बिना किसी ऊर्जा के हानि के। इस सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है एंट्रोपी। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी स्थिर रहती है। जब हम किसी प्रक्रिया को रिवर्स करते हैं तो एंट्रोपी भी वापस उसी स्थिति में आ जाती है। लेकिन जब हम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, जब आप एक अंडा फोड़ते हैं तो आप उसे वापस नहीं जोड़ सकते। यह भी यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और एंट्रोपी बढ़ जाती है। रिवर्सिबल प्रोसेस का एक और रोचक पहलू यह है कि यह केवल थ्योरेटिकल है। असल जिंदगी में कोई भी प्रक्रिया पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं होती। हर प्रक्रिया में कुछ न कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है, जैसे गर्मी का उत्सर्जन। लेकिन यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि आदर्श स्थितियों में चीजें कैसे काम कर सकती हैं। इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस थर्मोडायनामिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है और कैसे हम प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। यह सिद्धांत न केवल विज्ञान में बल्कि इंजीनियरिंग और तकनीकी विकास में भी महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप किसी प्रक्रिया को देखें तो सोचिए कि क्या वह रिवर्सिबल है या नहीं। यह एक नई दृष्टि देगा और आपको विज्ञान की गहराइयों में ले जाएगा।